आशा मालवीय ने खड़ा किया नया कीर्तिमान। कन्याकुमारी से सियाचिन तक साइकिल से सफर। झांसी में आशा मालवीय का हुआ जोरदार स्वागत। एसएसपी ने आशा मालवीय को दिया प्रमाण पत्र। किसी ने सच ही कहा है कि जब नेक इरादे हो तो मंजिल खुद ब खुद आसान लगने लगती है। ऐसा ही कर दिखाया आशा मालवीय ने। आशा मालवीय कन्याकुमारी से 15,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी पहुंची, जहां उनका झांसी एसएसपी श्रीमती सुधा सिंह ने प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया है। साइकिलिस्ट आशा मालवीय का कहना है कि उनका उद्देश्य महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है। साथ ही उन्होंने संदेश दिया है कि अपने मन के डर को समाप्त कीजिए। डर समाप्त होगा तभी जीत मिलेगी, क्योंकि डर के आगे जीत है। फिर काट दो, फिर से बनाओ। बता दें कि आशा मालवीय मध्य प्रदेश में राजगढ़ जनपद के ग्राम नाटाराम की रहने वाली हैं। आशा मालवीय ने बताया कि वो 2 बहनें हैं। दूसरी बहन की शादी हो चुकी है। जब वो 2 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई थी। माँ ने मजदूरी कर उन्हें पाला है। माँ को मजदूरी करते देख उनके मन में आया कि वो भी कुछ न कुछ ऐसा करेंगी जिससे उसका ही नहीं बल्कि उसकी माँ का भी नाम रोशन होगा। उनसे प्रेरणा लेकर वो एथलेटिक्स, माउंटेनियरिंग और साइकिलिस्ट हैं। उन्होंने वर्ष 2022 से 15 अगस्त 2023 तक अकेले साइकिल यात्रा शुरू की थी, जिसमें उन्होंने 26,000 किलोमीटर तक साइकिलिंग की है। अब पुनः उन्होंने दूसरी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की है, जिसमें 15,500 किलोमीटर साइकिलिंग कर वो झांसी पहुंची हैं। इस यात्रा का उनका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जिलों के ऑफिसर्स और सेना के ऑफिसर से मुलाकात कर चुकी हैं। वो आज की महिलाओं से एक बात ही कहना चाहती हैं कि लाइफ में गोल बनाइए और मन के डर को समाप्त कीजिए, क्योंकि डर कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। जब हम खुद से नहीं जीतते हैं तब तक ना ही हमें कोई जिता सकता है और ना ही हरा सकता है, और डर से जीतना है। किस सफर पे निकली है? मैं अभी महिला सशक्तिकरण कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के उपलक्ष्य में मैं कन्याकुमारी से निकली थी 24 जून को, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस में कारगिल होते हुए, 15 अगस्त को सियाचिन होते हुए, 6 सितंबर को वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल से रोड से होते हुए मैं झांसी पहुंची हूं। क्या उद्देश्य है? मेरी यात्रा का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती। और मैं कहीं ना कहीं आज के युवाओं को भी मेरा एक संदेश है कि आज के युवा जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर हार जाते हैं, तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ी नहीं होती और हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है। और मैं इससे पहले भी एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ और नेशनल माउंटेनियर भी हूँ और नेशनल साइकिलिस्ट भी हूँ। लगभग कितने किलोमीटर का सफर अभी तक आप तय कर चुके हैं? अभी तक मैंने 15,500 किलोमीटर का सफ़र किया है, और इससे पहले भी मैं 1 नवंबर 2022 से लगा के 15 अगस्त 2023 तक 26,000 किलोमीटर साइकिलिंग, जो कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के उद्देश्य से पूर्ण कर चुकी हूँ। बता दें कि प्रतिदिन वो 150 से 200 किलोमीटर साइकिलिंग करती हैं और फिर नाइट स्टे। इसके बाद सुबह फिर बढ़ जाती हैं। दूसरी यात्रा में सबसे बड़ा सहयोग भारतीय सेना कर रही है। अब आशा मालवीय झांसी पहुंची हैं, तो हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक आशा मालवीय जो कि इंदौर के आसपास की रहने वाली हैं, और 2022 में भी लगभग 26,000 किलोमीटर पूरा भारत घूमकर इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। इनकी यात्रा साइकिल से शुरू होती है, और इनका कहना है कि ये जो यात्रा करती हैं कि वो महिला सशक्तिकरण को लेकर करती हैं। अब इनकी यात्रा फिर से
इंदौर से ही निकली थी और ये लगभग 15,000 किलोमीटर यात्रा तय कर अब झांसी आई है। हम इनसे ही जानते हैं कि क्या इनकी पूरी यात्रा थी, क्यों इन्होंने यात्रा की। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा मालवी है और मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या रहा पूरी यात्रा में, क्यों यात्रा निकाली आपने? अभी मैं कन्याकुमारी से कारगिल से सियाचिन होते हुए मैं झांसी पहुंची हूँ और मेरी यात्रा का उद्देश्य भी था महिला एम्पावरमेंट और कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, जिसके उपलक्ष्य में मैंने ये यात्रा 24 जून को शुरू की थी और लगभग अभी तक मैं 15,500 किलोमीटर का यात्रा पूर्ण कर चुकी हूँ। यात्रा आपने 2022 में भी शुरू की थी। पहले भी 80 किलोमीटर चल चुकी थी। मैं इससे पहले भी एक नेशनल एथलीट हूँ, नेशनल माउंटेनियर हूँ, नेशनल साइकिलिस्ट भी हूँ और पूरे भारत में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी पूरे भारत की मैं 26,000 किलोमीटर की यात्रा अकेले ही कर चुकी हूँ। अभी कितने किलोमीटर चल के आ रही हैं आप? अभी 15,500 किलोमीटर मैं करके आ रही हूँ और इस यात्रा में मैं 11 पासेज जो लेह लद्दाख के हैं वो कंप्लीट करके आ रही हूँ। इस यात्रा के दौरान किस किस से मुलाकात हुई आपकी? इस यात्रा के दौरान मैं हमारे भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर और भारतीय सेना ने मेरी इस यात्रा में काफी मदद भी की थी और हमारे इंडियन नेवी के चीफ सर और एयरफोर्स के चीफ सर से भी मैं मिलके दिल्ली में और अभी झांसी पहुंची हूँ। यूपी के सीएम से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मैं पिछली यात्रा में जब मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में थी तो मैं वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं मिली थी और वाकई मैंने उत्तर प्रदेश शहर में भी देखा था कि एम्पावरमेंट की दृष्टि से जो कार्य किया जा रहा है वो वाकई सराहनीय कार्य है। 15,000 किलोमीटर की यात्रा आप तय करके आ रही है, क्या व्यवस्था रही आपके बीच में? कौन आपकी व्यवस्था करता था? रहने खाने की क्या व्यवस्था थी? मेरा इस यात्रा में तो भारतीय सेना ने ही सहयोग किया है मेरा रुकने खाने का और यहाँ पर झांसी में भी झांसी टेंट में मैं रुकी हूँ और यहाँ पर भी मेरे को हेल्प आर्मी ने किया है और पिछली यात्रा में तो मैं जहाँ जाती थी वहाँ पर रुकने खाने के लिए मैं खुद ही करती थी। जिस जगह पर जाती थी वहाँ पर किसी से मिलती थी और मिलके मैं करती थी और आज भी मैं झांसी में हूँ तो यहाँ पर एसएसपी मैम से मैं मिली हूँ और वाकई मैंने एम्पावरमेंट की दृष्टि से जो देखा है यहाँ पर वो जो कार्य किया जा रहा है मैम के माध्यम से वो वाकई पूरे शहर को और पूरे जिले को गौरवान्वित करने वाला कार्य। आगे का कोई प्लान है फिर से यात्रा निकालने का? हाँ, मैंने मेरी यात्रा में किताब भी लिखी है पूरे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा में और कुछ दिन में वो पब्लिश भी कराने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो ये थी हमारे साथ आशा मालवीय जी जो कि साइकिलिस्ट हैं और यात्रा को लेकर जून महीने में निकली थी और अब फिलहाल इनकी यात्रा लगभग पूरी होने वाली है। 15,000 किलोमीटर की यात्रा ये तय कर झांसी पहुंची है और अब झांसी के बाद ये अपने घर इंदौर के पास जो घर है वहां पहुंचेंगी। इन्होंने बताया कि इनकी यात्रा में फौज का बहुत बड़ा योगदान है और फौज के ही लोगों ने इनकी खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। मोहम्मद शाहजाद, पंजाब केसरी, झांसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।